समधी की शादी। इस कहानी की हीरोइन जमुना है, जो अपनी समधन की मौत के बाद अपने समधी के अकेलेपन को समझते हुए समधी की दूसरी शादी करवाती है। लेकिन उसकी बहू इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होती। मुझे लगता है आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। आपका इस उम्र में ख्याल रखने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। वैसे भी आपकी इकलौती बेटी थी, वो तो हम ले गए। अरे इस उम्र में शादी करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे और कैसी कैसी बात बनाएंगे कि जिस उम्र में इसे अपने पोते पोती गोद में खिलाने चाहिए उस उम्र में ये शादी कर रहा है। और ऊपर से मानवी क्या सोचेगी मेरे बारे में कि माँ को गए 1 साल भी नहीं हुआ और पापा ने दूसरी शादी कर ली। मुझे नहीं लगता इस शादी से मानवी को कोई परेशानी होगी, उल्टा उसे तो खुशी होगी कि उसकी गैर मौजूदगी कोई में उसके पिता का ख्याल रखने वाला है। क्या मानवी, सच कहा ना मैंने? हाँ मम्मी जी, आप सही बोल रही है। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है। ये लीजिए, अब तो आपकी बेटी ने भी हाँ बोल दी। रही लोगों की बात, वो तो कभी किसी की खुशी देखकर खुशी हो नहीं सकते। अगर आप खुश रहेंगे तब भी बातें बनाएंगे और आप दुखी रहेंगे तब भी बातें बनाएंगे। इसलिए अच्छा यही होगा समझी जी, उनके बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए। समधी को सास की बात सही लगती है। वो भी सोच लेते हैं कि बची जिंदगी के लिए कोई हमसफर बना ही लेंगे। आप ठीक बोल रही है। जब मेरी प्यारी बिटिया मानवी और उसके ससुराल वालों को मेरी दूसरी शादी से कोई दिक्कत नहीं है तो फिर क्या परेशानी है। ऐसे ही सास समधी की दूसरी शादी करवा देती है और फिर समधी के घर आ जाती है बहू की नई माँ। कुछ दिनों बाद बहू अपने मायके अपने पापा और नई माँ के पास आती है मिलने। मेरा बच्चा कितने दिनों बाद मुझसे मिलने आई है। इधर बैठ, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना के लाता हूँ। तेरा फेवरेट पास्ता खाएगी ना? पापा आप क्यों? वो कहाँ हैं? उनसे बोल दीजिए आप मेरे पास ही बैठकर बातें कीजिए ना। उन्हें क्यों लेकर आए? कोई चैरिटी थोड़ी ना कर रहे हैं। इस उम्र में घर मिल गया, और क्या चाहिए। तभी नई माँ घर आ जाती है। बेटी की बात सुन रही होती है और सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। तुम्हारी नई माँ वो जरा किसी काम से बाहर गई है, आती ही होगी। मैं तब तक तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना के लाता हूँ। ठीक है पापा, लगता है नई माँ के पैर बाहर ही रहते हैं और आपको ही बना के खिलाना था तो क्या क्या छोड़िए। ये बोलकर वो घर में घूमने लगती है और चीज़ों को देखने लगती है। इनको घर में आए हुए थोड़े ही दिन हुए हैं और ये घूमने भी जाने लगी, वो भी पापा को घर में अकेला छोड़कर। आने दो, एक बार इनकी खबर लेती हूँ। वैसे घर तो बड़ा अच्छा सजा संवार कर रखा है। चलो ये तो खूबी है, कम से कम पापा को साफ घर का शौक भी है। इतने में नई माँ वहाँ आ जाती है। अरे मानवी बेटा, तुमने पहले बताया होता तो मैं जल्दी ये घर आ जाती। तुमने पता है मुझे तुमसे कितनी सारी बातें करनी है। कैसी हो बेटा? बेटी? हाँ, वैसे अब तो मैं आपकी बेटी हो गई हूँ, न चाहते हुए भी। खैर, आप गई कहाँ थी? शादी हुए कुछ दिन भी नहीं हुए और आपने घूमने जाना भी शुरू कर दिया। पापा का ख्याल रखने के लिए शादी करवाई है आपकी, जानती है ना आप। मानवी, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं कहीं घूमने नहीं बल्कि अपने एक दोस्त से मिलने गई थी। उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए वो क्या है ना, शादी के चलते उससे मिलना नहीं हुआ था तो आज चली गई। अच्छा, वो भी पापा को ऐसे घर में अकेला छोड़कर? आपके लिए आपका परिवार ज़्यादा ज़रूरी है या दोस्त? ये ठीक नहीं है। इतने में पापा आ जाते हैं। अच्छा तुम आ गई, चलो आओ तीनों मिलकर खूब सारी बातें करते हैं। माँ कुछ नहीं कहती और चुपचाप अंदर चली जाती है। ऐसे ही बहू जब भी अपने मायके आती अपनी नई माँ से ऐसे ही बात करती। नई माँ उसके व्यवहार से तंग आकर उसकी सास को बताती है। देखिए, माना वो बेटी है लेकिन मैंने भी शादी की है। वो बेटी कम सास जैसा ज़्यादा व्यवहार करती है। अब छोटी है तो कुछ कहना ठीक नहीं लगता। बाकी शादी का रिश्ता लेकर तो आप ही आई थी, इसलिए आपको बता रही हूँ। मैं शादी करके बहुत पछता रही हूँ। अरे परेशान नहीं हो बहू, से बात मैं करती हूँ।
तभी थोड़ी देर में बहू ससुराल आ जाती है। बहू, कहाँ थी अब तक? तुम्हें पता है क्या टाइम हो रहा है? मम्मी जी, मैं अपनी एक सहेली से मिलने गई थी, लेकिन माँ जी अभी तो 7 ही बज रहे हैं। अरे, इतना लेट कोई घर आने का टाइम होता है? आज के बाद अगर 6 बजे के बाद तुम घर आई तो तुम्हें घर में एंट्री नहीं मिलेगी। सास बहू के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करती है जैसा वो अपनी नई माँ के साथ करती है। न जाने माँ जी क्या हो गया है, मैं कितनी खुश थी कि मायके जैसा ससुराल मिला है, सासू माँ इतनी अच्छी थी। फिर अगले रोज, बहू मेरे बेटे को पौष्टिक खाना दिया कर। क्या ये पास्ता पिज़्ज़ा बनाती रहती है? इसलिए शादी नहीं करवाई थी मैंने अपने बेटे की। ठीक है माँ, मैं बना दिया करूँगी ऐसा खाना। लेकिन माँ जी आपको हुआ क्या है? पहले तो कभी आपने ऐसा नहीं किया, फिर ये अचानक से मुझसे कोई गलती हो गई है क्या माँ? क्यों? ऐसा नहीं बोल सकती। समझ ले, ये तेरी सास का हुक्म है। ऐसे ही सास बहू को अपने सास वाले तेवर दिखा के डांटती तो कभी ताने मारती और बेचारी बिल्कुल समझ नहीं पाती। एक दिन, बहू ये क्या, ये फिजूल खर्ची करती रहती है? परसों ही तो तुमने अपने लिए एक साड़ी खरीदी थी और आज फिर से? तुम्हें क्या लगता है पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं कि तब मन करा तोड़कर सामान ले आया करेले हैं? माँ जी बहुत अच्छी लगी तो ले आई। अरे अच्छी लगी तो ले आई। यहाँ मेरा बेटा खून पसीना कर पैसे कमा रहा है और तू उन्हीं पैसों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। माँ जी आप मुझे ऐसा क्यों बोल रही है? मैं आज के बाद कभी शॉपिंग नहीं कर जाऊंगी, लेकिन प्लीज़ आप मुझसे ऐसे बर्ताव मत कीजिए। इससे पहले आपने कभी मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं डांटा, ये अचानक ऐसा क्यों? और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। देख बहू, मैंने तेरे साथ जब टिपिकल सास वाला बर्ताव किया तो तुझे इतना बुरा लगा। सोच तेरी नई माँ को कैसा लगता होगा जब तू उनके साथ हमेशा ऐसा बर्ताव करती है। माँ जी आपने इतना सब कुछ बस इसलिए किया? आप मुझसे नाराज नहीं हो, गुस्सा तो नहीं हो? नहीं बहू, मैं तुझसे गुस्सा क्यों होंगी? मैं तो बस तुझे इतना समझाना चाहती थी कि अपनी नई माँ से सास जैसा बर्ताव करना बंद कर दे। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो तेरे पास आना चाहती है, तुझे समझना चाहती है, वो सच में तेरी माँ बनना चाहती है। तू उनके साथ सास जैसा बर्ताव मत कर और एक अच्छी बेटी बन। अब बहू को सास की बात समझ में आ जाती है और वो बेटी जैसा बर्ताव करती है।